आज हम 12th फिजिक्स जो है उसका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन तो बहुत 3 और बढ़िया है, एप्लीकेशन का लिंक आपको उसके वीडियो बारे में में बात मिल जाए। करेंगे। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि ऑप्टिक्स से पहले जो है वो आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। हमने टोटल 12 क्वेश्चन गैस किया है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिलने का चांस है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसमें हमने 12 क्वेश्चन गैस किए हैं। देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो गॉस का नियम क्या है। इसके सहायता से एक समान रूप से आवेशित समतल पट्टी या प्लेट लिखेगा या चादर लिखेगा, इसके सहायता से विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करे। देखो, तो बात करते हैं ये क्वेश्चन। तो गॉस का नियम जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन गॉस का नियम की सहायता से कूलम्ब नियम की प्राप्ति करे, या गॉस के नियम की सहायता से एक समान रूप से आवेशित चालक तार वाला जो है वो, और एक खोखला गोला वाला है। तो हम तो बोलेंगे कि वो सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करना है। गॉस का नियम में जितना एप्लीकेशन है वो भाषा ही रहता है और 2-3 लाइन का ही रहता है। आप बनाए होंगे, सबसे सिंपल गॉस का नियम वाला सब एप्लीकेशन लगता है। हम तो कहेंगे हम जो ये क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, इसका तैयारी अच्छे से कर ले, और बाकी जो भी है गॉस का, ठीक है, उसका भी तैयारी कर लेना है अच्छे से, क्योंकि वो भी पूछने का चांस है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लग रहे बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करे, ठीक है, तथा इसके द्विध्रुव में घुमाने पर द्विध्रुव घुमाने के कार्य का व्यंजक प्राप्त करे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर उत्पन्न हो गया बल आघूर्ण और घुमाने के कार्य का व्यंजक। और एक और क्वेश्चन है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लग रहे बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करे और चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करे। तो ये 2 क्वेश्चन, जो दोनों पहला ये समझ जाते हो बना के तो वो भी समझ जाओगे, सिंपल है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछने का चांस है। तीसरा क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसके धारिता का व्यंजक प्राप्त करे और प्रावैद्युत माध्यम डालने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका व्यंजक प्राप्त करना है। चौथा क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करे। ठीक है, ये 2018 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 जो पिछले साल पूछा है, किरचॉफ का नियम क्या है, इसके सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन स्थिति को प्राप्त कर। ये पिछले साल पूछ चुका है, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन के बनावट क्रियाविधि सिद्धांत का वर्णन करें और इसके कण के गतिज ऊर्जा और वेग का व्यंजक प्राप्त करें, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो साइक्लोट्रॉन, देखो 3 डिवाइस, ये डिवाइस वाला क्वेश्चन है। एक है जो साइक्लोट्रॉन, मीटर ब्रिज, विभव मापी और वांडी ग्राफ। तो वांडी ग्राफ पूछ चुका है। और देखो 3 चीज़ें जो गैस में आता है, एक साइक्लोट्रॉन हो गया जो नहीं पूछा है कभी, और एक मीटर ब्रिज और विभव मापी पूछा चुका है। मीटर ब्रिज भी एक बार देख लीजिएगा, और विभव मापी, क्योंकि ये सब में भाषा है, इस समय कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये याद करने वाला है। मीटर ब्रिज और विभव मापी, इसको भी याद कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है, बायो सावर्ट का नियम लिखे, इसके सहायता से वृत्ताकार धारावाहिक के केंद्र के अक्ष पर जो है चुंबकीय सामर्थ्य का व्यंजक प्राप्त करें। 8वां क्वेश्चन, एम्पियर के परिपथीय नियम क्या है, इसके सहायता सीधे धारावाहिक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करें। एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र, जैसा ऊपर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का बात पहले भी कर चुके हैं। एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को रखने पर अनुभव लग रहा बल आघूर्ण और चुंबक घुमाने के कार्य का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक क्षण चुंबक के अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, कलांतर आरेख क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कलांतर आरेख क्या है, इसके सहायता से श्रेणी क्रम में जुड़े एल4 परिपथ का प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करें। 12 नंबर है, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान आई एवरेज का व्यंजक प्राप्त करें। और एक होता है वर्ग माध्य मूल मान, वो तो 2-3 बार पूछ चुका है।
ठीक है, तो औसत मान नहीं पूछा है तो इसको पूछने का चांस है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एलसीआर परिपथ में प्रवाहित धारा विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त करें। तो अब हम अच्छे से दिखाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। और ये सब तैयारी, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ये पूरे जो है 12 क्वेश्चन में से आपको अगर 12 तैयारी है तो आसानी से आप 2 क्वेश्चन बना 2 क्वेश्चन फिक्स मिलेगा इसमें से, ठीक है। 3 का 3 हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन लेकिन फिक्स मिल सकता है, हो सकता है तो 3 में 3 भी मिल जाए, ठीक है। तो ध्यान से एक बार मिला लीजिए और गॉस वाले का पूरा तैयारी कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा कि सब छोटा है और पूछने का चांस है, कोई एक ही पूछेगा गॉस वाला, ठीक है। तो एक बार देखते चले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए और ग्रुप में शेयर करें। इससे 3 क्वेश्चन पूछने का चांस है, तो फिक्स इससे रहेगा, अगर 3 में 3 भी रह सकता है।